नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट से छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा के रायपुर दौरे पर बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर आएंगे और साइंस कॉलेज मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि 51,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी रायपुर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला ये मौका होगा जब वो राजधानी रायपुर आएंगे और इसी साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बीजेपी दावा कर रही है कि प्रदेश भर के 51,000 जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। उनकी मौजूदगी में जेपी नड्डा चुनावी टिप्स देंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में आने वाले साल में चुनाव है और चुनाव में किन रणनीतियों को लेकर उन्हें जाना है उन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की जाएगी। तैयारियां देख लीजिए, तैयारियां अपने अंतिम चरण पे है। 50,000 के करीब कुर्सियां लगाई जा रही है। मंच की तरफ ही हम चलने की कोशिश करेंगे, एक बार दिखाने की करेंगे कि कैसे एक विशाल मंच बनाया गया है। उस मंच पे जेपी नड्डा सहित छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े नेता होंगे बीजेपी के, वो उस पर मंचासीन होंगे। डॉक्टर रमन सिंह की बात कर ली जाए, प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की बात कर ली जाए या अन्य किसी नेताओं की बात कर ली जाए, तमाम जो नेता है वो मंच पे आसीन होंगे और इसके बाद इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में जो जेपी नड्डा है वो संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले एयरपोर्ट से लेके तेलीबांधा चौक तक बाइक रैली निकाली जाएगी युवा मोर्चा के द्वारा और उसके बाद तेलीबांधा चौक से एकात्म परिसर मतलब बीजेपी के पुराने कार्यालय तक रोड शो किया जाएगा और उस रोड शो के बाद जेपी नड्डा इस स्थान पे पहुंचेंगे और यहां से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बहरहाल बीजेपी उत्साहित है, तैयारी जोरों शोरों से कर रही है। जेपी नड्डा जब आएंगे तो चुनावी मूल मंत्र देंगे और उन मूल मंत्र का असर आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा। इतना तो तय है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार इन ऐसे कार्यक्रमों के जरिए उत्साहित नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो देखा आपने, काफी अच्छे तरीके से तैयारियां की गई हैं। सीधे रुक करेंगे संवाददाता ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का ये पहला दौरा है और ये भी कहा जा रहा है कि 51,000 कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और ये पहली बार ऐसा होगा जब इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आज छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि कोरोना के चलते बीजेपी हो या कांग्रेस किसी के भी बड़े आयोजन नहीं हो पा रहे थे, इसको बहुत बड़ा आयोजन मान सकते हैं। और खासतौर पे पार्टी जिस दौर से अभी गुजर रही है तो ये आयोजन काफ़ी महत्वपूर्ण है और जेपी नड्डा का जो दौरा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कार्यकर्ताओं के भीतर उत्साह भरने के लिए, पार्टी में एकजुटता के लिए। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो पार्टी के भीतर जिस तरीके की एक तरह से कहें कि आपस में मतभेद नज़र आ रहे थे, उसके बाद में खासतौर पर ऐसी ज़रूरत भी महसूस हो रही थी। पार्टी के जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनका ऐसा कहना है कि एकजुटता के लिए काफ़ी किस तरीके से वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए। अगर हम बात करें तो जिस साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम होगा ही, उसके साथ ही कार्यकर्ताओं का भी सम्मेलन किया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी। बीजेपी के पदाधिकारियों की मीटिंग भी होगी और जेपी नड्डा उन्हें मूल मंत्र देंगे कि कैसे 2023 को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट होना है, पदाधिकारियों को एकजुट होना है, गुटबाजी छोड़ना है और तैयारी किस तरीके से करनी है ताकि लोगों तक के दो स्ट्रेटेजी पे बीजेपी काम करने की बात कर रही है। एक तो केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए और क्रेडिट लिया जाए। दूसरा ये कि राज्य सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो ऐसा लगता है कि फेलियर साबित हुई है, उसको कैसे लोगों तक के ये बात पहुंचाई जाए कि इसके जाए और उसके जरिए विपक्ष को मजबूत किया जाए। आने वाले समय में जेपी नड्डा के इस दौरे के बाद में जो भी रणनीति बनेगी उसके बाद में ये भी बताया जा रहा है कि लगातार सड़क पर प्रदर्शन भी होंगे और आक्रामक वो भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। बहरहाल अब इंतजार है। पूरे शहर भर में अगर हम बात करें तो पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह जेपी नड्डा के स्वागत के लिए और एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक के खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर जब वो आएंगे तो बाइक रैली निकाल जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो बाइक रैली निकालेंगे और
ये कहा जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में वहाँ पर जो है युवा मोर्चा के लोग शामिल होंगे। उसके बाद में एकात्म परिसर तक के जो रोड शो होगा वो उसके लिए भी खासतौर पे तैयारियां की गई। जगह जगह पूरा जो शहर है एक तरह से कहें तो जेपी नड्डा के स्वागत को लेकर पोस्टर से भरा पड़ा हुआ है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चला तैयारियों को लेकर। साइंस कॉलेज जो मैदान है वहाँ पर अलग तरीके से उसको तैयार किया गया है, सजाया गया है। देखना ये होगा कि जेपी नड्डा के आने के बाद ये तमाम जो कवायदे हैं उनका किस तरह से असर दिखाई देता है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक बार फिर से पार्टी में पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो उत्साहित नजर आए हैं। जी बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया। आप लगातार जुड़ी रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो काफी उत्साहित सभी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं क्योंकि पहली बार कई लोग जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, उनको सामने देखेंगे और बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन बीजेपी आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशवासियों को पिछले हफ्ते 3 नए जिलों की सौगात दिए थे, जिसके बाद अब आज 2 और नए जिलों का शुभारंभ सीएम करने वाले हैं और आज से 32वां जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती 33वें जिले के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा, जिसके बाद प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। नए बने जिलों में मुख्यमंत्री बघेल कलेक्टर और एसपी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, साथ ही शुभारंभ के मौके पर रोड शो भी करेंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री नवगठित जिले के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। तो सक्ती से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ को आज मिलेगा 33वां जिला सक्ती, आज अस्तित्व में आ जाएगा छत्तीसगढ़ का 33वां जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए जिले सक्ती का करेंगे शुभारंभ। सक्ती जिले वासियों को देंगे 1 अरब 53 करोड़ की सौगात। जांजगीर चांपा से अलग होकर सक्ती बन रहा नया जिला। सीएम सक्ती में करेंगे रोड शो। बुधवारी बाजार मैदान से ग्राम पोरथा तक करेंगे रोड शो। जेठा के क्रांति लाल कॉलेज परिसर में सभा को करेंगे संबोधित। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लगातार जुड़ी। ममता, देखा जा रहा है कि एक बार फिर से पहले सीएम ने नए जिलों की सौगात दी थी और एक बार फिर से 3 नए जिलों की सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री। देखिए 33 जो है वो छत्तीसगढ़ में जिले हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो छत्तीसगढ़ इसलिए पड़ा हुआ था कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है वो होते थे। अब यहाँ पर 33 जो है नए जिले बन जाएंगे और आज 2 जो नए जिले हैं उनकी सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और इसके साथ ही दूसरा जो जिला होगा वो जिला होगा सक्ती। दोनों ही जिलों में अगर बात करें तो वहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है। अगर रूटीन की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवेरे 10:30 बजे बिलासपुर से रवाना होंगे और उसके बाद में वो मनेंद्रगढ़ पहुंचेंगे। वहां पर 11:30 बजे से लेकर 1:15 बजे तक जो नवगठित 32वां जिला जो है वो मनेंद्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी कहलाएगा, उसके कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, रोड शो करेंगे और आम सभा लेंगे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से मनेंद्रगढ़ से 2:30 बजे करीबन सक्ती पहुंचेंगे। वहां 4 बजे तक जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। वहां पे शक्ति स्टेडियम पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में रोड शो करेंगे और इस दौरान शक्ति का जो बड़ा देव स्थापना महापूजन है उसमें शामिल होंगे। कलेक्टर कार्यालय का भी शुभारंभ करेंगे। जब भी कोई नया जिला बनता है तो एसपी और कलेक्टर के नए कार्यालय बनते हैं और वहाँ पर पदस्थापना भी हो गई है। जो ओएसडी है उन्हें कलेक्टर और एसपी बनाया गया है और उसके बाद आम सभा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे कि हमने जो किया है वो वादा निभाया है, लगातार जो मांग की जा रही थी। और उसके बाद में जो है राजधानी रायपुर लौट आएंगे। 4:15 बजे, 4:45 बजे वहां से रवाना होंगे। ज़ाहिर तौर पर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पे देखा जा रहा है। और जब जिला बनता है, अगर कोई इलाका जो है वो जिला बनता है तो उसके बाद में वहाँ पर अलग तरह के विकास कार्य भी होते हैं, वहाँ के लोगों की सुविधाएं भी बढ़ती है, उन्हें अपने कामों को लेकर जो जिन दूसरे जिलों में जाना पड़ता है उससे राहत भी मिलती है। जी, तो एक बड़ी सौगात भी कह सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में अब कुल 33 जिले जो हैं वो जी बिल्कुल अस्तित्व में आ गए हैं। बिल्कुल ममता, यानी कि 2 नए जिलों की सौगात सीएम देने वाले हैं। 32वां जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती 33वां जिला बनने वाला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर में संघ की बैठक आज तीसरा दिन है और कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की बैठक ली। ये बैठक आज दिन में भी जारी रहेगी।
10 सितंबर को संघ प्रमुख मीडिया को संबोधित करेंगे। 10 से 12 सितंबर को संघ के अनुषांगिक संगठनों की बैठक होगी, जिसमें देश भर के अनुषांगिक संगठनों के करीब 200 पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है। जशपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गर्माता जा रहा है। 4 सितंबर को वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के अधिवेशन में प्रेम कुमार गेडाम ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले पर बीजेपी ने अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। आज इस सभा में हिंदू देवी देवताओं के बारे में आरोप तो लगाए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को भ्रष्ट बोला है, और मैं ऐसे आदिवासी एकता परिषद के ऐसे कार्यक्रम की निंदा करता हूं। जो वक्तव्य दिया गया है पूरा गहराई तक नहीं गया हूं, क्योंकि सुना भी नहीं हो, वैसे भी फुर्सत मेरे को नहीं हो पाया और पूरा मैं सुन नहीं पाया। आधा अधूरा सुना तो कुछ तो गलत लगा मेरे को भी। ऐसा जो है नहीं बोलना चाहिए था। मुंगेली जिले के लोरमी वनांचल में भोले भाले आदिवासियों को बहलाकर धर्मांतरण कराने के मामले की शिकायत मिल रही है। पूरा मामला जंगल के गांव अतरिया का है, जहां बुधराम गोड की मौत हो गई और उसके छोटे बेटे ने गैर हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार कर दिया। इसकी जानकारी लगने पर बड़े बेटे शिव कुमार ने आदिवासी समाज के साथ खुड़िया थाने में धर्मांतरण कराने की शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार को गलत बताया, तो वहीं शिकायत पर खुड़िया पुलिस ने जांच की। जांच में पता चला कि मृतक के छोटे बेटे ने धर्मांतरण कर लिया था और उसी धर्म के अनुसार लाश को दफन किया। आदिवासी समाज के लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह का धर्म परिवर्तन कराना उचित नहीं है। कुमार गोंड द्वारा एक लिखित में शिकायत दी गई कि उनके पिता मृतक बुधराम गोंड का गैर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया है, जिसमें शिकायत प्राप्त होते ही प्राथमिक जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं उसमें जो मृतक है उसके छोटे बेटे और उसकी मां द्वारा 3 से 4 साल पहले बिना किसी दबाव के धर्म परिवर्तन किया था और उसी के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया है। और अभी जांच जारी है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर जिले से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी मामले में रामानुजगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को रोज वैली चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। कंपनी के नाम पर वर्ष 2015 में रामानुजगंज में ऑफिस खोला गया था और ग्रामीणों को पैसा दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली थी। इसके बाद कंपनी बंद करते संचालक फरार हो गए। पीड़ित ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस आरोपी डायरेक्टर अबीर कुंडू को जगदलपुर से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है और जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया जाएगा। इस चीट फंड के जो डायरेक्टर हैं उसमें 3 डायरेक्टर, उसमें गौतम कुंडू और सीमय दत्त और अशोक शाह, इनको कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया और वहां से प्रोडक्शन वारंट उनका जारी करवाने के लिए सतत प्रक्रिया जारी किया गया है। अभी रिमांड में है। और इसी तरह से एक अन्य जो डायरेक्टर है अबीर कुंडू, जगदलपुर जेल से इसका प्रोडक्शन वारंट जारी करवा के 6/9/2022 को इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रामानुजगंज में इनका न्यायिक रिमांड लिया गया है। और जो इस प्रकरण में आरोपीगण हैं इनकी पतासाजी जारी है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो जाए। बलौदाबाजार में फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला लवन थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी 500 रुपए लेकर फर्जी प्रमाण पत्र बनाते थे, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिसके बाद एसएसपी दीपक कुमार झा ने जिलेवासियों को ऐसे लोगों से सावधान किया है। चौकी लवन थाना कसडोल में प्रकरण आया था, जिसमें कि जो कुछ युवा है, कुछ बेरोजगार युवा जिन्होंने नौकरी की चाहत रखते हुए अप्लाई किया था, वहाँ से उनको चूँकि उनके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र नहीं था, तो उनको किसी का नंबर प्राप्त हुआ कहीं से और उस पर संपर्क करने पर उनके द्वारा फ़ोनपे के माध्यम से 500 रुपये देने पर तत्काल 1 घंटे के अंदर जो प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा, ऐसा करके जानकारी मिली थी।
उन्होंने तीन बेरोजगार युवकों ने उसमें 500 करके 1500 रुपये दिए थे और उनको तत्काल 1 घंटे में मोबाइल से बनाया हुआ चयनित प्रमाण पत्र बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा बनाया गया ऐसा फर्जी प्रमाण पत्र उनको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ। जब बलौदाबाजार पुलिस को मौके के माध्यम से मालूम पड़ा कि ऐसा एक गिरोह सक्रिय है जो कि फर्जी चयनित प्रमाण पत्र बना रहा है, तो हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रार्थी को बुलाकर उनको समझाया और उस पर अपराध दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ नगर निगम के संबलपुरी शहरी गौठान एक बार फिर से विवादों में आ गया। गौठान से करीब 350 गाय को चोरी छिपे कहीं ले जाने का मामला सामने आया। इधर गौठान संचालन के लिए बनाई गई गौ माता मित्र समिति ने गौ तस्करी की आशंका जताई है। मामले की शिकायत चक्रधर नगर थाना में की गई है और इस मामले में महापौर जानकी काटजू का कहना है कि गौवंशों की संख्या अधिक होने के चलते देखभाल में परेशानी हो रही थी, इसी वजह से उन्हें दूसरे गौठानों में शिफ्ट किया जा रहा था। अंबिकापुर नगर निगम के मुख्य सड़कों पर शाम होते ही आवारा मवेशियों का झुंड बैठ जाता है, जिसकी वजह से आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। हाल ही में सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में कार पलट गई थी, जिसके बाद सड़क पर चलने वालों के लिए मुसीबत बने आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए कुछ लोगों ने निगम आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन नगर निगम ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी कांजी हाउस में 52 मवेशियों को रखा गया है। गौठान मवेशियों को रखने की स्थिति में नहीं है, जिसकी वजह से मवेशी सड़क पर घूम रहे हैं। कहा जाता है कि राजनांदगांव की पहचान झांकी और हॉकी है। राजनांदगांव में झांकी की परंपरा 8 दशक पुरानी है, जिसमें शहर के लोगों के द्वारा झांकी का निर्माण किया जाता है। झांकी देखने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोग राजनांदगांव आते हैं। राजनांदगांव में झांकी की परंपरा 1989 से शुरू हुई है, जो आज तक बरकरार है। लेकिन कोरोना काल में 2 साल झांकी नहीं निकल पाई थी, पर इस बार हालात सामान्य होने के बाद लोगों और युवाओं में उत्साह है और राजनांदगांव से 50 से अधिक झांकियां निकाली जा रही हैं। इन झांकियों को बनाने में 1.5 से 2 लाख का खर्च होता है। साथ ही डीजे और अन्य म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए 1.5 से 2 लाख खर्च होते हैं। कुल मिलाकर लगभग 5 लाख का खर्च आता है और युवा भक्ति गीतों पर थिरकते नजर आते हैं। इन झांकियों की हर साल अलग अलग थीम रहती है, जैसे कि इस बार किसी मंडल का थीम गणेश जी का विवाह है, तो किसी का शिव जी का तांडव, और भी दूसरे थीम युवाओं के द्वारा झांकी के माध्यम से सामने आते हैं। हमारे जयस्तंभ चौक से विगत 6 वर्षों से झांकी का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 वर्ष कोविड के कारण हम झांकी नहीं निकाल पाए, लेकिन इसके कारण लोगों में मायूसी छाई हुई है। इस बार हमें मौका मिला तो हमने सोचा कि झांकी निकाला जाए और इस बार हमारे झांकी में गणेश विवाह का चित्र किया गया। इस एक झांकी में कम से कम खर्चा आता है 2 लाख रुपए का, और जो मनोरंजन रहते हैं जैसे डीजे और धुमाल, इसमें हमारा खर्चा आता है वही 1 लाख 1.5 लाख तक खर्चा आ जाता है। और ये हमारा मानना है कि जो परंपरा चली आ रही है वो लगातार चलती रहे। इस बार 50 झांकी के लगभग निकल रही है और इस बार 2 साल कोरोना काल के कारण नहीं निकाल पाए हैं, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा उत्सव है लोगों से। 2 साल नहीं निकाल पाएगा, इस बार जोश ज़्यादा है, तो इस बार विशेष रूप से झांकी लोग में पब्लिक ज़्यादा उमड़ रहे हैं और कार्यकर्ता भी एकदम जोश से काम कर रहे हैं। इस बार क्या है थीम आपकी? हमारा है शंकर जी की बारात। कितने सालों से निकाल? ये हम लोग 9 साल से निकाल रहे हैं, 2 साल कोरोना काल में नहीं निकाले। झांकी और झांकी नांदगांव की एक परंपरा है, पहचान है। इस बार निकलने वाली झांकी की तैयारी अपने अंतिम चरणों में है। लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लोग झांकी देखने आते हैं। भीड़ को संभालना और झांकी को संभालना पुलिस के लिए चुनौती रहती है। पुलिस ने इस बार भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लगभग 1000 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। झांकी निकालने के लिए जो अपनी सहमति दी है, तकरीबन अभी 22 से 25 झांकी का अभी तक हमको जानकारी मिली है। इसकी हम लोगों ने सुरक्षा की व्यापक तैयारी कर रहे हैं और जितने भी जो झांकी जहां से चलेगी उस स्थल का भी हमने निरीक्षण किया। साथ ही जहां पे मूर्ति विसर्जित होगी
शिवनाथ नदी के पास, वहाँ पर भी हमने पूरा देख के जायज़ा लिया। इसके अलावा जो भी रास्ते में हम लोगों को जहाँ जहाँ पे स्टॉपर देना है, जहाँ पर हमको पार्किंग करना है, वो भी जगह हमने तैयार कर लिया है ताकि पब्लिक को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। राजनांदगांव की इन झांकियों ने शहर को एक खास पहचान दी है। उत्साह, उमंग और आस्था वाली दशकों से चली आ रही ये परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है और आयोजकों के उत्साह को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि सालों साल तक ये परंपरा यूं ही कायम रहेगी। राजनांदगांव से न्यूज़ 18 के लिए राकेश यादव की रिपोर्ट। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड